नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर कंटेंट वोकैबुलरी के लिए नहीं मिल पाता। तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च किया है जिसका आज 5वां सेशन है। तो दोस्तों, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कर लें। रीज़न ये है कि जितने दूसरे जो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वोकैबुलरी का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, वो बेसिकली वो वोकैब है जो कि आपको अच्छी लगती है, लेकिन हमको वो कंटेंट पढ़ना है जो कि एग्जाम में आने वाला है। फाइन। और काफ़ी सारे बच्चे प्रीलिम्स का तो दोस्तों पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस का जब एग्जाम की बात आती है तो वोकैबुलरी के चलते वो पीछे रह जाते हैं। तो अब इस कोर्स को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, फिफ्थ सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो फटाफट से आप जोड़ लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट जितना भी कंटेंट है और हमारे अपकमिंग वीडियोस या बेसिकली इंग्लिश के किसी दूसरे टॉपिक के वीडियोस आपको इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जल्द ही मिल जाएंगे। चलें दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, हमारे जो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के फीचर्स इस प्रकार से हैं कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंटेंट है और वेल रिसर्च ये कंटेंट है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस किया है और एसोसिएट बेसिकली शब्दों को करने की कोशिश करी है, क्योंकि एसोसिएशन से रिटेंशन बेहतर रहता है। और रिवीजन को बेसिकली ऑप्ट करने के लिए हमने आफ्टर एवरी 5 और 6 सेशंस एक टेस्ट रखा हुआ है, ताकि जितनी भी सब चीजें पीछे पड़ी हैं उसका रिवीजन इफेक्टिवली हो पाए। साथ ही साथ क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में नए वर्ड्स भी आते हैं, अब नए वर्ड्स आते कहाँ से हैं, वो एडिटोरियल के सेक्शन से आते हैं। तो डेली जो भी एडिटोरियल हमारे पास आता है उसमें जो रेलेवेंट वर्ड्स अवेलेबल होते हैं वो भी कंटेंट आपको वो कैप का यहाँ पर मिलेगा। चलें। और दोस्तों, साथ ही साथ क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स डाउन द लाइन लगे हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, यदि आप वीक भी हैं तो भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या यदि आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं मेरे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश के कोर्स को परचेस करके। दोस्तों, इस कोर्स की रेलेवेंसी कितनी है ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे। वैसे तो इसका जो कॉस्ट है वो ओनली 199 है। अगर आप हमारे ऐप या वेबसाइट से जाके इसे परचेज करते हैं और तरु50 कूपन कोड दोस्तों यहाँ पर आप यूज करते हैं, तो ये आपको महज 99 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, गारंटी के साथ। इंग्लिश में विद इन अ वीक आपको 20 to 30% आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट दिखाई देगा। चलो दोस्तों, पहला मैं यहाँ पर आता हूँ एंटोनिम सिनोनिम वाले पार्ट पे, जिस तरीके से रोज हम लोग करते हैं। पहला है मेरे पास यहाँ पर एब्सॉल्व। दोस्तों, एब्सॉल्व का मतलब होता है रिलीज कर देना, फ्री कर देना, क्लियर कर देना। या एक ईडियम में यदि इसके लिए यहाँ पे लिखूं, सॉरी एक फ्रेज में यहाँ पे लिखूं, तो वो हो जाएगा टू सेट फ्री। किसी को रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया, फ्री कर दिया, या किसी को क्लीन चिट दे दी कि भाई जाओ तुम्हारा दामन बिल्कुल बेदाग है, तुम्हें छोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब होता है एब्सॉल्व। फाइन। सिनोनिम्स इसके कौन कौन से हैं? पार्डन और फॉरगिव। एंटोनिम्स पे यदि मैं आता हूं तो वो हो जाएगा कंपेल या एक्यूज। एक्यूज का मतलब तो बेसिकली लांछन होता है। फाइन। और कंपेल का मतलब आप फोर्स कर रहे हैं। फोर्स कर रहे हैं मतलब किसी को दबा रहे हैं। किसी को आप फ्री कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं, और एक चीज किसी को दबा रहे हैं तो वो कंपेल हो गया। एग्जाम्पल इसका मेमोरी बेस्ड जो कि एग्जाम में आया, क्या? अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन yesterday absolved द पुलिस ऑफ ऑल ब्लेम इन द इंसिडेंट। भाई एक कोई इंसिडेंट होगा जिसमें पुलिस को दोषी पाया गया होगा, तो भाई एक इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें क्या करा गया, जो बेसिकली पुलिस थी उसको एब्सॉल्व कर दिया गया, मतलब उसको सेट फ्री कर दिया गया कि भाई आपका दामन बेदाग है, आप आरोपी नहीं है। और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास है वो है बेसिकली क्या? वर्ब। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहां पर आता हूं, नेक्स्ट है मेरे पास क्लैंडेस्टाइन। फाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी। हिडन।
किसी चीज को या तो आपने छुपा दिया, या कोई चीज बेसिकली सीक्रेट है। जैसे हमारे पास क्लैंडस्टाइन है, तो इसको आप कैंडल के साथ में रिलेट कर सकते हो। भाई कैंडल अब आदमी यूज कहाँ करता है, वो तो बेसिकली कहीं हमारे पास छुपी हुई रहती है, कहीं स्टोर वगैरह में या अलमारी के किसी कोने में। फाइन, तो जो चीज छुपी हुई है या जिसको आपने सीक्रेट बना के रखा हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया, क्लैंडस्टाइन। सिनोनिम्स इसके कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कॉवर्ट और एक है फ्यूटिव। अभी जो एसएससी के एग्जाम्स हुए उसमें ये हमारे पास दिसंबर 6 की शिफ्ट में पूछा गया था। फाइन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, ओपन या लीगल। अब मैं मेमोरी बेस्ड एग्जाम्पल लेता हूं जो कि पेपर में आया, ये हालांकि मैंने बैंक से उठाया है। शी लेफ्ट अ नोट क्लेमिंग he had clandestine affairs with two women but cops found no evidence of that। एक बात आपको पता है ना कि एविडेंस, बेसिकली हमारे पास एविडेंसेस कुछ नहीं होता दोस्तों, एविडेंस होता है। फाइन, ये चीज मैं यहां पर आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, एविडेंसेस कुछ नहीं होता है, एविडेंस ही होता है। फाइन, एक हो तो भी एविडेंस बोलेंगे, एक से ज्यादा यदि आपको बेसिकली सुराग मिले उसको भी एविडेंस ही बोलेंगे, एविडेंसेस कुछ नहीं होता। तो भाई एक कोई लेडी थी, और मान के चलिए ये लेडी है और ये इसका हस्बैंड है। तो भाई इस लेडी ने एक नोट छोड़ा अपने हस्बैंड के लिए कि भाई तुम्हारा ना क्लैंडस्टाइन अफेयर चल रहा है, और एक लड़की के साथ नहीं, दो लड़कियों के साथ चल रहा है, एक तो मेरे साथ एक और कोई है, एक घर वाली एक बाहर वाली। तो क्लैंडस्टाइन अफेयर का मतलब क्या हो गया कि भाई हिडन, तुम छुपा रहे थे मेरे से। और यदि मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट में यहाँ पर आगे बढ़ता हूं दोस्तों, एनकम्बरेंस, इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल। फाइन, इसका मतलब मेरे पास क्या होता है, ऑब्स्टेकल। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भाई ये ना मेरे पास एक नाउन है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स यहाँ पे देखूं तो सिनोनिम इसका हो गया हिंड्रेंस। भाई बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऑब्स्टेकल है मतलब हिंड्रेंस है। और इसके एंटोनिम मेरे पास क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेट अगर कोई चीज किसी चीज को करती है, इसका मतलब स्टिमुलेट बेसिकली करने का मतलब क्या है कि भाई उसकी ग्रोथ को या उसकी एक्टिविटी को क्या कर रही है, और ज्यादा पुश कर रही है, तो उसी चीज को हम लोग स्टिमुलेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से स्टिमुलेंट, ऑब्स्टेकल रोकना, एनकम्बरेंस मतलब रोकना, और स्टिमुलेटेंट का मतलब क्या हो गया, सॉरी, स्टिमुलेंट का मतलब हो गया आगे बढ़ाने में मदद करने वाला। एग्जाम्पल मेमोरी बेस्ड मैंने पेपर से लिया, एरियाज ऑफ ओनरशिप, improvements and encumbrances will be shown graphically। फाइन, एक कोई मैप बेसिकली बनना होगा, फाइन किसी जमीन का मैप बनना होगा, वहां पर जिन जिन के पास ओनरशिप्स है, मान के चलिए किसी के नाम ये प्लॉट है वो, और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मान के चलिए यहाँ पर नाला बनना है, नाली बननी है वो, और एनकम्बरेंसेस मतलब जो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, मान के चलिए कि भाई यहाँ पर एक नाला बनना है, उसको मैप में दिखा दिया गया, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर सा है, एक चट्टान सी रखी हुई है, तो ये सब चीजें ग्राफिकली दिखाई गई हैं। नेक्स्ट में यहां पर आता हूं ग्रिसली पे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रिसली का मतलब होता है टेरिबल या हॉरिबल। पहली बात देखने वाली ये कि ये मेरे पास एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स यदि आप इसके यहां पर देखते हैं तो सिनोनिम्स इसके मेरे पास हैं डिसगस्टिंग। फाइन, डिसगस्टिंग इसके मेरे पास सिनोनिम हो गया, और दूसरा है एट्रोशियस। एंटोनिम पे यदि मैं यहां पर आऊं तो प्लीजिंग हो जाएगा या अट्रैक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल मेमोरी बेस्ड, few were surprised at the grisly scene found in the morning। फाइन, कि भाई कुछ लोग हैरान हो गए थे जब उन्होंने एक टेरिबल सीन देखा सुबह। फाइन, चले नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर हमारे पास आ जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फाइन, यहां पर दोस्तों हमारे पास अब आ गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जब तक मैं इसे पढ़ रहा हूं तब तक आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। चार्जिंग एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर विथ अ सीरियस क्राइम, एक ऐसा इंसान जिसकी पब्लिक में बहुत अच्छी रेपुटेशन है और वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यदि हम उस पर दोषारोपण करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पीच करना। इसके बाद द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। फाइन, एक साइंस की, एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग
ओरिजिन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पढ़ते हैं रॉक्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। फाइन, चले। नेक्स्ट में मैं यहां पर आता हूं मिस स्पेल्ट वर्ड्स पर। फाइन। तो दोस्तों मिस स्पेल्ट वर्ड्स, पहला है मेरे पास पल्मोनरी। फाइन। ए बी सी या डी, आगरा बॉम्बे चेन्नई या दिल्ली में से करेक्ट स्पेलिंग मेरे पास क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग मेरे पास हो जाएगी दिल्ली वाली। फाइन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजियोग्नोमी। दोस्तों आगरा बॉम्बे चेन्नई या दिल्ली में से फिजियोग्नोमी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो यहां पर दिल्ली ही आएगी। PHYSIOGNOMY। चलो। नेक्स्ट दोस्तों, एसएससी के जितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब टियर 2 का एग्जाम बहुत ही जल्द, एक हफ्ते में आपका होने वाला है। यदि अभी भी आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपका वीक रह गया है, तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, April 1 को भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो इस कोर्स को आप परचेस कर लीजिए। दोस्तों इस कोर्स की फीस महज 19,199 है, लेकिन यदि वेबसाइट और ऐप पे जा करके आप इसमें TRU50 कूपन कोड लगाते हैं, तो ये आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में पड़ेगा। दोस्तों ये कोर्स कितना इफेक्टिव है, डायरेक्टली इस कोर्स से ही सवाल आते हैं। ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में डला हुआ है, जो कि एसएससी के टॉपर्स खुद बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट में मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर। पहला है फाइन टूथ कॉम्ब। तो दोस्तों इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? फाइन टूथ कॉम्ब का दोस्तों मतलब हमारे पास होता है एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली। फाइन। वो भी किस चीज के लिए? टू नॉट मिस आउट ऑन एनी डिटेल्स। भाई किसी चीज को इतना ज्यादा केयरफुली एग्जामिन करना, उसकी जांच पड़ताल करना, ताकि आप किसी भी डिटेल को मिस ना करें। इसके बाद हैव ऑन द ब्रेन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव ऑन द ब्रेन इतनी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि भाई इस बार भी यदि ये आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स बेसिकली इतनी होती हैं एग्जाम्स में, तो कोई हमारे पास हर्ज नहीं होगा। हैव ऑन द ब्रेन का मतलब होता है थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट इट ऑल डे लॉन्ग। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरे पूरे दिन बात करें, सिर्फ उसी के बारे में सोचें, तो इसका मतलब क्या होता है? हैव ऑन द ब्रेन। दोस्तों फिर से, यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है, तो फटाफट से जोड़ लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं यहाँ पर आता हूँ हमारे एडिटोरियल के सेक्शन पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं इसी बात का जिक्र करता हूँ कि भाई ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको इतना रेलेवेंट कंटेंट दे। तो आज की जो एडिटोरियल है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स की, उनमें से जो मोस्ट रेलेवेंट वर्ड्स मैं निकाल करके लेके आऊं, उस तक हम लोग पहुंचते हैं। पहला है एपिलेट। दोस्तों एपिलेट का मतलब क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू गेट द लीगल डिसीजन चेंज्ड। फाइन। कि भाई पहले कोई एक लीगल डिसीजन आ गया था, अब हम उसको दोबारा चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे चेंज बेसिकली कौन करेगा? होगा तो अभी भी ये चेंज लीगल सिस्टम के माध्यम से ही। फाइन। ये हमारे पास बेसिकली एपिलेट है। आज का यदि आप द हिंदू का एडिटोरियल देखें, तो उसमें जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है, कि बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वहां से ये शब्द हमने उठाया। दूसरा आता है ट्रिब्यूनल। दोस्तों ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूनल बेसिकली एक स्पेशल कोर्ट होता है, या कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का एक ग्रुप होता है। फाइन। जिसको बेसिकली चूज करा जाता है ऑफिशियली, वो भी किस चीज के लिए? टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। कि भाई ऑफिशियली संविधान के माध्यम से, संविधान के अनुसार, उसके अनुरूप हमने कुछ लोगों की बॉडी बना ली, एक ग्रुप बना लिया। वो अब क्या करेंगे? वो अब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे। फाइन, ऐसा। इसके बाद आता है एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है? कि भाई आपने किसी को कोई ड्यूटी दे दी, अब ड्यूटी देने के बाद यदि उस काम में कुछ ऊंच नीच होती है, तो फिर वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है जिसको आपने ड्यूटी दी है। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे प्रिकली। प्रिकली का मतलब क्या होता है? भाई एक, ये बेसिकली एक एडवर्ब है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? कि भाई मान के चलिए कोई, ये हम लोग यूज कब करते हैं? ये हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी चीज को या किसी इंसान को आप इजिली एनॉय कर सकते हो। फाइन। या जो आसानी से एनॉय हो जाता है, या आसानी से जो ऑफेंडेड फील करता है ऐसे इंसान को, या एक ऐसा इंसान जो कि अनफ्रेंडली रहता है, मतलब अलग थलग रहता है।
तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई इसका जो नेचर है ना वो प्रिकली नेचर है। भाई ये किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, बहुत जल्दी एनॉय हो जाता है, ऑफेंडेड फील करने लगता है, ऐसा। लास्ट यहां पर है ऑगर। दोस्तों ऑगो का मतलब बेसिकली साइन होता है। वो भी किस चीज के लिए? ऑगर बेसिकली एक साइन है। फाइन, ये एक संकेत है। किस चीज के लिए? फ्यूचर के लिए। अब ये संकेत पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, कि साइन ऑफ समथिंग पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा था गूगल के वर्ड जो है और उनका डिस्क्रिप्शन है उस पे हमें नहीं जाना, हमें कैम्ब्रिज के थिसॉरस को और कॉलिंस की डिक्शनरी को फॉलो करना है। भाई गूगल पे तो कोई भी कुछ भी डाल देता है, ऐसा। दोस्तों कुछ और हमारे वीडियोस जो कि यूट्यूब पर आ रहे हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुपर 100 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी रनिंग में चल रहे हैं, उसको देखना ना भूलिए दोस्तों। एज इट इज सवाल आते हैं, जैसा हम पढ़ाते हैं बिल्कुल सेम सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रीवियस वीडियोस हमारे हैं उसको भी आप जरूर देख लीजिए। फाइन, चलें दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप किसी दूसरे रेलेवेंट टॉपिक पर या किसी एग्जाम के से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।